जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ 100 क्वेश्चनों के बारे में जो आपके हर एक एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो लगाती है दोस्तों, वो लगाती है 365 दिन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 365 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि सूर्य की सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5500 सेल्सियस। 5500 सेल्सियस, 5500 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हमारा, किस गैस की वजह से ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है। किस गैस की वजह से ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CFC। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में रक्त किस अंग द्वारा पंप किया जाता है। मानव शरीर में रक्त किस अंग द्वारा पंप किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हृदय। हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी इकाई ऊर्जा की है। निम्न में से कौन सी इकाई ऊर्जा की है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा की इकाई होती है जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, वनस्पति में भोजन का संचयन किस रूप में होता है। वनस्पति में भोजन का संचयन किस रूप में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है दोस्तों 1। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 206। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम होगा दोस्तों डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया रिपीट होकर के। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकता के जनक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम के द्वारा इसका पौधों में संचयन होता है, परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटा कण कौन सा है। सबसे छोटा कण कौन सा है जो तत्व के गुण दर्शाता है। सबसे छोटा अंग कौन सा है जो तत्व के गुण दर्शाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन आवश्यक होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन आवश्यक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चांदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा प्रभावित होता है।
मानव शरीर में जो रक्त प्रवाहित होता है वो होता है, देखो दोस्तों, धमनियों के द्वारा भी होता है। ऑप्शन नंबर ए धमनियों के द्वारा। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सिराओं द्वारा भी होता है, हृदय द्वारा भी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सबके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, ऊर्जा वर्षा जल का पीएच कितना होता है सामान्यतः? वर्षा जल का पीएच कितना होता है सामान्यतः? इसका होता है सही आंसर 5.6। 5.6 ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अवयव जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होते हैं, अवयव जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी है इसका श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं 206। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 29 पर रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा 31वां, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु में जो कण होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसमें उपयुक्त सही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दोस्तों हमारा, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति अधिकतम होती है, ध्वनि की गति होती है दोस्तों ठोसों में बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों, किडनी का कार्य क्या होता है? दोस्तों किडनी का कार्य जो होता है ना, वो ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, ब्लड का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, माइंड। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। 4 चैम्बर होता है हमारा हार्ट। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दोस्तों, ओजोन परत कहाँ स्थित होती है? ओजोन परत जो होती है दोस्तों स्थित होती है समताप मंडल पर, समताप मंडल पर ओजोन परत स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हमारा, बर्फ का जमाव तापमान कितना होता है? बर्फ का जमाव जो तापमान होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, वृक्षों में जल का परिवहन कौन करता है? वृक्षों में जल का परिवहन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जाइलेम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हमारा, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है? रक्त में कौन सा तत्व जो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है? उसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही होता है जो हमारे ब्लड को ले जाने का कार्य करता है हमारी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय, पैनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है दोस्तों, पौधों में भोजन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में भोजन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दोस्तों, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दूध में जो पाया जाता है दोस्तों वो होता है लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा बनती है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वसन में, श्वसन क्रिया में ऊर्जा बनती है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दोस्तों, तारे किससे बने होते हैं? तारे जो बने होते हैं वो गैसों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मृदा में उपस्थित कौन सा जीव उर्वरता बढ़ाता है? मृदा में मिट्टी में जो कौन सा जीव होता है जो मिट्टी में वो उर्वरता बढ़ाता है मिट्टी की, वो होता है केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है दोस्तों,
विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ से बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ से बना होता है? ये होता है दोस्तों जंगस्ट्रन, जंगस्ट्रन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों, न्यूनतम तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? न्यूनतम तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिमम थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कब्री। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, तांबे का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तांबे का रासायनिक नाम क्या होता है? प्रतीक बोल सकते हैं इसको, Cu होता है तांबे का, कॉपर, Cu। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, हमारा ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जो की थी वो की थी प्रिस्टले ने, प्रिस्टले ने वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा अल्ट्रासोनिक, निम्न में से कौन सा अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हमारा, पृथ्वी की आयु का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? पृथ्वी की आयु का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मिता से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी जो होती है वो होती है रोम। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों न्यूटन ने, न्यूटन वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत होती है? नाइट्रोजन गैस जो होती है वो वायुमंडल में 78% होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है दोस्तों, सबसे मजबूत मांसपेशियां किस अंग में होती हैं? सबसे मजबूत मांसपेशियां किस अंग में होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा टंग में, जीभ में। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है दोस्तों, 64 रक्त शुद्ध करने की कृत्रिम विधि को क्या कहते हैं? रक्त शुद्ध करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है दोस्तों, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंह में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय मांसपेशी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वसा से, फैट से। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, सबसे अधिक ताप चालक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ताप चालक तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीरियस। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कंप्यूटर की बाइनरी भाषा किस पर आधारित है? कंप्यूटर की बाइनरी भाषा किस पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 0 और 1 पर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के किस क्षेत्र में घूमते हैं? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के किस क्षेत्र में घूमते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों, गैसों में सबसे तेज गति में फैलने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है? नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन से।
क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ये होता है 120 से 120/80 mmHg। 120 से 80 के बीच में होता है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है किस द्रव्य की द्रव्यता को क्या कहते हैं। किस द्रव की द्रव्यता को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा शांता। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है। ये होती है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है दोस्तों मानव शरीर का पीएच सामान्यतः कितना होता है। ये होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों मरक्यूरी, बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों मनुष्य की 2 आंखें होने का क्या लाभ है। मनुष्य की 2 आंखें होने का क्या लाभ है। ये लाभ है 3D विजन देख सकती हैं, वो 3D विजन में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है दोस्तों जल का घनत्व अधिकतम कब होता है। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है दोस्तों बिजली का आविष्कार किसने किया था। ये किया था दोस्तों फ्रैंकलिन ने। बिजली का आविष्कार जो किया था वो किया था फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है दोस्तों रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। रेडियो वेवलेंथ की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्कोनी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हमारा उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत चुम्बकीय। प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है दोस्तों कोशिका का विद्युत संयंत्र किसे कहा जाता है। कोशिका का विद्युत संयंत्र किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाला अंग कौन सा होता है। वो होता है माइंड, हमारा मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिजन सूर्य में किसके कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के संलयन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों रक्त में सफ़ेद रक्त कणिका या WBC क्या करती हैं। रोगों से लड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है रेडियोधर्मी तत्व का मुख्य उपयोग किसमें होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकित्सा में। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा जुपिटर बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों बर्फ के टुकड़े को पिघलाने में क्या परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी भौतिक जो संरचना है वो बिगड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि तारों की चमक किसके कारण होती है। ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जन के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हमारा सबसे निकट तारा कौन सा है। सबसे निकट तारा जो है हमारी पृथ्वी के वो है सूर्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है। ये होता है किडनी, वृक्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है डायमंड, हीरा। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि हमारा किस गैस की वजह से हवा में बदबू आती है। वो होती है अमोनिया गैस की वजह से बदबू आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर द टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि इंसान की त्वचा का मुख्य कार्य क्या है। इंसान की त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों। ये होता है शरीर की रक्षा करना, हमारी बॉडी को कवर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।